नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे खास और सबसे अहम खबर के साथ। तो पीएम मोदी के मन की बात की सेंचुरी आज पूरी हो रही है। आज मन की बात के 100 एपिसोड पूरे हो रहे हैं। अब तक पीएम मोदी ने 500 से अधिक भारतीयों से बात की है। आपको बता दें, 100वें एपिसोड को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी तेज कर दी गई है और देश भर में 4 लाख सेंटर्स में इसका लाइव प्रसारण होगा। विश्व भर में प्रवासी भारतीय भी मन की बात को आज सुन पाएंगे। 3 अक्टूबर 2014 को 9 साल पहले शुरू हुआ था मन की बात। पीएम मोदी ने कई अनछुए पहलुओं को सामने रखा था। तो फिलहाल आज 100 एपिसोड पूरे हो रहे हैं। इस पर लाइव प्रसारण किया जाएगा। यहां तक कि क्षेत्रों में जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां चौपाल की व्यवस्था भी की जाएगी, जिससे तमाम ग्रामीण सुन सके। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात करेंगे। खास बात यह है कि आज होने वाली मन की बात की श्रृंखला का 100वां एपिसोड है। इस 100वें एपिसोड को ऐतिहासिक बनाने के लिए खास तैयारियां हुई हैं। इस एपिसोड का लाइव प्रसारण देश भर में 4 लाख सेंटर्स में होगा। देश भर के विभिन्न सामाजिक संगठन, सिविल सोसाइटी और अन्य संस्थाएं भी मन की बात के इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाग लेने वाले हैं। यहां तक कि विश्व भर में प्रवासी भारतीय भी प्रधानमंत्री के मन की बात के इस 100वें एपिसोड को सुनेंगे। 3 अक्टूबर 2014 को 9 साल पहले शुरू हुए इस विशेष रेडियो कार्यक्रम के 100 एपिसोड पूरे हो जाएंगे। इन 9 सालों में मन की बात में पीएम मोदी ने कई अनछुए पहलुओं को सामने रखा है और साथ ही साथ देश की जनता से सीधा संवाद किया है। तो आज 100वें एपिसोड में अपने मन की बात के जरिए देश की जनता को न सिर्फ संबोधित किया जाएगा, बल्कि विदेशों में भी इसका डंका बजा हुआ है। यहां के तक आपको बता दें कि ट्वीट कर अब देश भर से, विदेश भर से प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए बधाई संदेश भी आ रहे हैं। चलिए जरा ग्राफिक के जरिए समझिए मन की बात के 100वें एपिसोड को। तो बड़ी खबर आपको बता ही रहे हैं। ग्राफिक के जरिए जानिए, प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात की शुरुआत 3 अक्टूबर 2014 से कार्यक्रम की शुरुआत की। महीने के आखिरी रविवार को रेडियो पर प्रसारण होता है। आज मन की बात का 100वां एपिसोड होगा। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि आकाशवाणी के 500 से अधिक केंद्रों में इसका प्रसारण होगा। 22 भारतीय भाषाओं, 29 बोलियों के साथ भारत में इसका प्रसारण चीनी, फ्रेंच समेत 11 विदेशी भाषाओं में होगा। इसी के साथ साथ मन की बात पर आधारित 2 किताबों का लोकार्पण, 1 सिक्का और 1 डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। तो फिलहाल मन की बात का जो कार्यक्रम है अपने आप में बहुत लोकप्रिय है। इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लगभग 23 करोड़ लोग हर महीने मन की बात को सुनते हैं। टीवी, मोबाइल, रेडियो पर खास लोकप्रिय रहा है। 44.7% लोग टीवी, 37.6% लोग आपको बता दें कि मोबाइल और बाकी सभी लोग रेडियो पर मन की बात को हर इतवार सुनते हैं। 19 से 34 साल के जो 62% लोग हैं टीवी पर मन की बात सुनते हैं। युवाओं में मन की बात की खासी लोकप्रियता भी है। 65% हिंदी और 18% अंग्रेजी में मन की बात को सुनते हैं। अब तक आपको बता दें 100 करोड़ लोग मन की बात कार्यक्रम में अपनी बात सुन चुके हैं। इसी के साथ साथ मन की बात जो कार्यक्रम है धीरे धीरे लोकप्रियता के जो पैमाने हैं उसको छू चुका है। 100वां एपिसोड आज है। इसी के साथ साथ डाक टिकट को जारी किया जाएगा। इसी के साथ साथ 100 रुपये का जो सिक्का है उसको जारी किया जाएगा। 500 जो स्टेशन है, रेडियो स्टेशन है, इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा जिसे आम जनता सुन सके। इसी के साथ साथ जो ग्रामीण जनता है उन्हें किसी तरह की कोई समस्या ना हो, कोई परेशानी ना हो, उनका ख्याल भी यहाँ पे रखा गया है। कहा जा रहा है कि चौपाल लगाकर, वहाँ पे LCD लगाकर, टीवी लगाकर मन की बात कार्यक्रम को उन तक पहुँचाया जाएगा। मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों तक की भावनाओं को प्रधानमंत्री सुनते हैं और अपनी भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि देश भर के हर विधान क्षेत्र में बीजेपी ने इसका इंतजाम किया है। ये हम आपको बता रहे हैं, जिसमें आपको बता दें कि जो 100वां एपिसोड है उसका प्रसारण देश भर में 4 लाख सेंटर्स में किया जाना है। 500 के सभी सांसद, जो बीजेपी के तमाम सांसद हैं, वो विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं। इसके विशेष इंतजाम उन्होंने कर रखे हैं और इसी के साथ साथ इसे सफल बनाना सबसे बड़ा एक मेन मोटिव है। सभी सांसद करीब 1000 लोगों के साथ मन की बात को सुनेंगे। मन की बात को लेकर क्षेत्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस तक की जानी है।
तो फिलहाल आपको बता दें, मन की बात कार्यक्रम बेहद लोकप्रिय है। आज 100वां एपिसोड पूरा हो रहा है और इसको लेकर कई तैयारियां करी हुई हैं। तो फिलहाल आपको बता दें कि ना सिर्फ हम देश की बात कर रहे हैं, बल्कि विदेश की बात भी आपको बता दें। इस बीच मन की बात कार्यक्रम में कुछ जो शॉर्ट्स हैं, जी हाँ, इस समय सोशल मीडिया पर खूब देखे जा सकते हैं। आपको हम बता ही रहे हैं कि केंद्र सरकार ने एक वीडियो भी इस बाबत जारी किया, जिसमें बताया गया कि आखिरकार प्रधानमंत्री अपना ये खास शो कैसे रिकॉर्ड करते हैं। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि पीएम मोदी कैसे मन की बात प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग करते हैं। देखिए रूम में किस तरीके से वो दाखिल हो रहे हैं। ये वही उनका जो रूम है, रिकॉर्डिंग कक्ष है, जहां पर मन की बात के कार्यक्रम के जरिए वो रिकॉर्ड करा रहे हैं। इस वीडियो में पीएम मोदी रिकॉर्डिंग कक्ष में एंट्री करते हुए आपने देखे। इसी के साथ साथ हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अपनी बात को वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसके बाद वो रिकॉर्डिंग वाले स्टाफ से भी उन्होंने मुलाकात की है। तमाम जो टेक्नीशियन हैं उनसे मिले हैं, रिकॉर्डिंग रूम में जाते हैं। देखिए हम तस्वीर लगातार आपके सामने रख रहे हैं, जहां से वो अपने इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग करते हैं। प्रधानमंत्री आज मन की बात के जरिए दुनिया भर के लोगों को संबोधित करेंगे। वीडियो में प्रधानमंत्री टेक्नीशियंस के साथ बातचीत करते देखे जा सकते हैं। इधर प्रधानमंत्री को बिना स्क्रिप्ट के देश को संबोधित करते देखा जा सकता है। तो फिलहाल हम आपको लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं जो कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं, और इसी के साथ साथ किस तरीके से टेक्नीशियन टीम से मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिकॉर्डिंग कक्ष में जाते हैं, अपनी बात को रिकॉर्ड करते हैं। और इस पूरे घटनाक्रम में आपने एक बात नोटिस जरूर की होगी, किसी तरह का कोई पेपर, किसी तरह की कोई स्क्रिप्ट उनके पास नहीं है। मन की बात यानी कि प्रधानमंत्री के मन की बात सीधे जनता के मन तक पहुंचे, ये प्रधानमंत्री का हमेशा से मानना रहा है। और इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री इन तमाम बातों को खुद ही अपने मन से, कुछ समझ से, कुछ जानकारियों से इकट्ठा करके लोगों से रूबरू होते हैं, अपनी बात उन तक पहुंचाते हैं। तो पीएम मोदी के मन की बात का आज आपको बता दें 100वां एपिसोड है। विदेशों में भी इसका डंका बज रहा है। यूएन में इसका प्रसारण होगा। 100वें एपिसोड का टेलीकास्ट होगा। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, लंदन में भी मन की बात को सुना जाएगा। स्थानीय समय के अनुसार देर रात 1:30 बजे इसका प्रसारण होगा। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में इसका सीधा प्रसारण, भारतीय, अमेरिकी और प्रवासी समुदाय इसमें उपस्थित रहेंगे। तो मन की बात का विदेशों में डंका बजा हुआ है। लगातार आपको बता रहे हैं किस तरीके से न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी में, लंदन में भी मन की बात को सुना जाएगा। इधर आपको बता दें ट्वीट भी किए जा रहे हैं, साथ ही साथ ट्वीट के माध्यम से उनको इस ऐतिहासिक पल के लिए तैयार होने की बात कही गई है, क्योंकि पीएम मोदी के मन की बात की 100वीं कड़ी यूएन हेडक्वार्टर के ट्रस्टी काउंसिल चैम्बर में लाइव होगा। आपको बता दें कि मन की बात एक मासिक राष्ट्रीय परंपरा बन गया है, जो लाखों लोगों के विकास यात्रा में भाग लेने के लिए प्रेरित कर रही है। पीएम मोदी को दुनिया भर से बधाई संदेश भी आ रहे हैं। इस बीच माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने भी पीएम मोदी की मन की बात के 100वें एपिसोड के लिए उनको बधाई दी है। बिल गेट्स ने ट्वीट कर कहा है कि मन की बात कार्यक्रम ने स्वच्छता, स्वास्थ्य, महिला, आर्थिक सशक्तिकरण और विकास लक्ष्यों से जुड़े कई मुद्दों पर काम करके अलग अलग समुदाय को प्रेरित किया। 100वें एपिसोड के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई। इधर लखनऊ में मन की बात को सुनने के लिए यूपी में लगेगी चौपाल। जी हां, यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इस बाबत जानकारी दी है। प्रधानमंत्री को सुनने के लिए सभी गांव में चौपाल की व्यवस्था की गई है। प्रदेश के सभी मुख्य विकास अधिकारियों को इसके निर्देश दिए गए। प्रत्येक ग्राम पंचायत में चौपाल लगाने के लिए निर्देश दिए गए हैं, जिसमें फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी कराने के निर्देश जारी किए गए। तो मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए बाकायदा जन जन तक मन की बात पहुंच सके, ग्रामीण क्षेत्रों में जो ग्रामीण जनता है, जो ग्रामीण परिवेश है, लोग इससे मुखातिब हो सकें, इसके लिए आज चौपाल की व्यवस्था भी की जाएगी। स्क्रीन के जरिए प्रधानमंत्री का संदेश आज हर घर तक पहुंचाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की है। इसी के साथ साथ तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा क्षेत्र हैं, उनको यहाँ पर चिन्हित किया गया है। साथ ही साथ हर एक जगह पर स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है।
जिससे मन की बात का 100वां एपिसोड और भी सफलतापूर्वक हो सके, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा लोग मन की बात से जुड़ सकें। इधर महाराष्ट्र के भिवंडी में फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज का भांडाफोड़ हुआ है। एटीएस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। भागते समय एक आरोपी की मौत की खबर है। आरोपी ने इमारत की छत से छलांग लगाई थी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सामान जब्त कर जांच पड़ताल में पुलिस इस वक्त जुटी हुई है। तो एटीएस ने कई जगह पर छापा मारा है और इसी के साथ साथ आरोपी ने इमारत की छत से छलांग लगा दी। तो फिलहाल बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। सामान जब्त कर पुलिस अब जांच पड़ताल में जुट गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त भिवंडी से, जहां भिवंडी में फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज का भांडाफोड़ किया गया। एटीएस ने कई लोगों को इस बीच हिरासत में लिया है। वहीं एटीएस से बचने के लिए लोगों ने छलांग तक लगा दी और इस बीच एक आरोपी की मौत हो गई है। तो आरोपी ने इमारत की छत से छलांग लगाई, इस बीच एक की मौत। फिलहाल पुलिस ने सामान को जब्त कर लिया है। जांच पड़ताल में पुलिस इस वक्त जुटी हुई है। इधर जम्मू कश्मीर में धरती कांपी है। जी हां, सुबह 5:15 पर भूकंप आया है। रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 4.1 मापी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार जो अर्थक्वेक है उसके आने के जो है खबरें सामने आ रही हैं। इसी बीच जम्मू कश्मीर से अब बड़ी खबर, जहां धरती एक बार फिर कांपी है। फिलहाल आपको बता रहे हैं बड़ी खबर, सुबह 5:15 पर यह भूकंप आया है। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.1 मापी गई है। हालांकि इसका पता लगाया जा रहा है कि इसका एपिक सेंटर कहां पर है। फिलहाल ये बड़ी खबर है, क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा फ्रीक्वेंटली जो भूकंप है वो आ रहे हैं देश में। इसकी कई वजह भी बताई जा रही हैं, चाहे हम बात करें दिल्ली की या फिर उत्तराखंड की या जम्मू कश्मीर की। लगातार भूकंप का जो सिलसिला है, जो दायरा है, वो अब रह रह के बढ़ता जा रहा है। ये एक चिंता का विषय भी कहा जा सकता है। तो फिलहाल जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। जम्मू कश्मीर में धरती कांपी है। सुबह 5:15 पर भूकंप आया है। इधर कर्नाटक में वोट फ्रॉम होम शुरू हुआ है। जी हां, ये बड़ी खबर बता रहे हैं। 80 साल से ऊपर के लोगों को घर से मतदान की अनुमति दी गई है। तो फिलहाल बड़ी खबर, जहां पर दिव्यांग लोगों को भी घर से मतदान की अनुमति अब दे दी गई है। 5 सदस्यीय टीम लोगों के घर पहुंच रही है, उनकी जानकारी इकट्ठा कर रही है। 6 मई तक, 6 मई है, वहां तक ये प्रक्रिया अब चलेगी, मतदान की प्रक्रिया चलेगी। इससे पहले आपको बता दें कि 10 मई को जो मतदान है उसे सुनिश्चित किया गया है। 13 मई को हालांकि वोट का जो नतीजा है वो घोषित हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर और खास खबर भी इसे कही जा सकती है कि सभी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें। इसको मद्देनजर रखते हुए चुनाव आयोग ने एक बड़ी पहल करते हुए वोट फ्रॉम होम की व्यवस्था की है। 5 सदस्यीय टीम घर घर जाएगी और जो उन लोगों के वोट लिए जाएंगे और 6 मई तक ये पूरी प्रोसेस चलेगी। इधर सूडान में फंसे भारतीयों की घर वापसी हो रही है। 7वीं आउटबाउंड फ्लाइट जेद्दा से बेंगलुरु के लिए रवाना हो गई है। ऑपरेशन कावेरी के तहत 229 नागरिक आ रहे हैं भारत। आपको बता रहे हैं कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिदम बागची ने इस बाबत जानकारी दी है। तो फिलहाल ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने का काम लगातार जोरों पर है। इसी के साथ साथ आउटबाउंड फ्लाइट जेद्दा से बेंगलुरु के लिए रवाना हो गई है। हम आपको बता दें, ऑपरेशन कावेरी के तहत 229 नागरिक इसमें आ रहे हैं। तो सूडान में फंसे भारतीयों की घर वापसी है। आपको पता होगा किस तरीके से सूडान में गृह युद्ध के हालात बने हुए हैं, वहां की सेना के बीच, वहां की सरकार के बीच। इसी के साथ साथ तमाम भारतीय फंसे हुए थे, उन्होंने गुहार लगाई थी देश की सरकार से उनको यहां से निकाला जाए। और उसी के साथ ऑपरेशन कावेरी को शुरू किया गया। और ऑपरेशन कावेरी रंग भी लाई और सुरक्षित तरीके से तमाम जो भारतीय हैं एक एक करके फ्लाइट जाती है, भारतीयों को वापस लेके आती है। तो फिलहाल ऑपरेशन कावेरी के तहत अब तक 600 से ज्यादा
जो भारतीय उनको निकाला जा चुका है। आउटबाउंड फ्लाइट जिद्दा से बेंगलुरु के लिए रवाना हो गई है। तो ऑपरेशन कावेरी के तहत 229 नागरिक भारत सकुशल आ रहे हैं और यहां से उन्हें अपने घर वापस भेजा जा रहा है। इधर राजस्थान से बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। चित्तौड़गढ़ के सदर थाने में ये एफआईआर दर्ज की गई है। सीएम गहलोत को इसमें राजनीति का रावण बताया गया है। चित्तौड़गढ़ में हुई थी बीजेपी की जन आक्रोश रैली। आपको बता दें, जनसभा के दौरान गजेंद्र सिंह ने इसको संबोधित किया था। तो बड़ी खबर इस वक्त कि सीएम गहलोत को बताया था राजनीति का चाणक्य और चित्तौड़गढ़ में बीजेपी की जन आक्रोश रैली है ये। तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ एफआईआर दर्ज। जनसभा के दौरान गजेंद्र सिंह शेखावत ने संबोधित किया था। राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजनीति का रावण कहा था, ये बड़ी खबर है। इसी को लेकर अब गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इधर यूपी के मऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रही है, जिसमें मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी पर अब शिकंजा कस गया है। उमर अंसारी के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है। काफी समय से उमर अंसारी फरार चल रहा है। अब मऊ कोर्ट ने गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है। हेट स्पीच के मामले में ये वारंट जारी हुआ है। शहर कोतवाली में दर्ज हुआ था मुकदमा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उमर अंसारी के खिलाफ इस वक्त गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया गया है। बटे 22 जिसमें अब्बास अंसारी ने एक बयान दिया था यहाँ निपट लेने के लिए या जो भी कुछ था इस तरह का धमकी भरे उसमें शब्द थे और वाक्य थे। उसी में वो भी मुलजिम थे, उमर अंसारी भी, जिसके विरुद्ध माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मऊ के यहाँ से NBW गिरफ्तारी का आदेश जारी किया गया है। इधर यूपी के रामपुर से बड़ी खबर आ रही है इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। रामपुर में बने विश्व के सबसे बड़े चाकू पर सियासी तंज कस दिया गया है। सपा उम्मीदवार के समर्थन में आजम खान ने प्रदर्शन किया है, संबोधन किया। आजम खान के योगी सरकार पर निशाना साधा गया। जनसभा में बोले, चाकू चाहिए या कलम? 40 साल की मेहनत के बाद तुम्हारी बदनामी को हटाया था। तुम्हारे हाथ में चाकू बांट दिए जाए या कलम बांट दिए जाए, ये बात कहते नजर आए आजम खान। एक बार फिर से अपनी तीखी जुबान को लेकर संबोधित करते हुए आए हैं। तमाम जनता को यहां पर सपा के प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगने की अपील थी। देखिए, हम तस्वीरें भी लगातार रामपुर के दिखा रहे हैं। उस मंच की तस्वीरें हैं जहां आजम खान ने एक बार फिर से जहर उगला है। विश्व का सबसे बड़ा चाकू को लेकर यहां पर सियासत को गरमाने की कोशिश की गई। तुम्हारी पहचान जो लोग मिटाना चाहते हैं, उनके मंसूबों के बारे में करो। रामपुर की पहचान थी कभी चाकू की। मैंने 40 साल की मेहनत के बाद तुम्हारे माथे से इस बदनामी की धूल हासिल में 80 लाख रुपए की कीमत का चाकू लगाकर तुम्हारे हाथ से ये बोलो, नहीं चाहते हो तुम्हारे बीच चाकू बांट दिए जाए? और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। जल्द लौटेंगे कुछ और खास खबरों के साथ।